हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको पेपर 3 पाठचर्या विकास की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट 2 कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन है संचयी अभिलेख किसमें मदद करते हैं? विद्यार्थी के विकास के मूल्यांकन करने में जो संचयी अभिलेख होते हैं वो मदद करते हैं। किसी विद्यार्थी का विकास कितना हुआ है उसका मूल्यांकन करने के लिए संचयी अभिलेख जो होते हैं वो मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत है, विविधता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या क्या हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम की सकेंद्रीय पद्धति आधारित है। तो जो पाठ्यक्रम की जो पद्धति है वो किस पर आधारित है? सरल से कठिन की ओर। ठीक है, पहले सरल इजी चैप्टर्स होते हैं उनको सिखाया जाता है, बाद में धीरे धीरे जो कठिन चैप्टर्स होते हैं उनको रखा जाता है। तो जो स्टार्टिंग में जो विषय वस्तु बनाई जाती है, जो पाठ्य वस्तु बनाई जाती है, उसको स्टार्टिंग में क्या करते हैं? स्टार्टिंग में इजी चैप्टर्स रखते हैं और लास्ट में टफ चैप्टर्स रखते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम की जो सकेंद्रीय पद्धति है वो सरल से कठिन की ओर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम शब्द का क्या अर्थ है? करिकुलम शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। क्या है? करिकुलम शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे के ज्ञान में सहायता मिल सके। यह कथन किसका है? हर्बर्ट का है। ठीक है, हर्बर्ट जी ने कहा है कि पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे के ज्ञान में सहायता मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध किसे कहते हैं? तो विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं। विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? रसेल ने कहा है। रसेल ने कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के जो मन है, मनुष्य का जो मन है उसको प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि के अंतर्गत क्या ज्ञान प्रदान किया जाता है? आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है और फिर इसके बाद नियम बताए जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से नियम की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर जो विधि है वो कौन सी है? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी बोल दें या द्विध्रुवी बोल दें? तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? एडम्स का। एडम्स ने कहा है कि जो शिक्षा है वो क्या है? एक द्विमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा एक त्रिमुखी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किसका कथन है? ड्यूई का। ड्यूई ने कहा है शिक्षा जो है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, मतलब इसमें शिक्षक भी आएंगे, इसमें विद्यार्थी भी होंगे और इसमें कोई विषय वस्तु भी होगी जो कि शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच संबंध का कार्य करेगी। मतलब जो विषय वस्तु है उसके द्वारा ही जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी से जुड़ पाएगा। ठीक है, जबकि जो एडम्स थे उन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी को रखा है, जबकि जॉन ड्यूवी ने शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा आयोग, उसकी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ठीक है, जो शिक्षा आयोग को क्या बोलते हैं? कोठारी आयोग। तो जो कोठारी आयोग आया था उसकी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में, और उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो जो करके सीखना का सिद्धांत है वो प्रयोगशाला विधि पर आधारित है। करके सीखने का जो सिद्धांत है वो किस विधि पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्य कैसे होते हैं? तो जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य कैसे होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रैग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? प्रैग्मेटिकोस शब्द है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। किसका कथन है? मुनरो महोदय का कथन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाठचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मुनरो महोदय कहते हैं कि पाठचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। जिनका हम शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार शिक्षक के हाथ में जो यह है, मतलब जो पाठचर्या है वो एक साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। किसका कथन है? ठीक है, कि जो शिक्षक है उसके हाथ में जो पाठचर्या है वो एक साधन के रूप में है जिससे वह शिक्षार्थियों को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल के अनुसार उसको ढाल ले। किसका कथन है? कनिंघम महोदय का। कनिंघम महोदय ने क्या कहा है कि जो शिक्षक है उसके हाथ में जो पाठचर्या साधन के रूप में है वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। किसका कथन है? कनिंघम महोदय का। और मुनरो महोदय ने क्या कहा था कि पाठचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पाठचर्या जिसका मुख्य आधार विषय होता है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब जिस पाठचर्या का जो मुख्य आधार है वो क्या है? विषय है, कि बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसी पाठचर्या को क्या कहते हैं? विषय केंद्रित पाठचर्या, सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यूरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पाठचर्या जिसमें कुछ अनिवार्य विषय होते हैं तथा अधिक विषय जो होते हैं वो ऐच्छिक होते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? कि वह पाठचर्या जिसमें कुछ अनिवार्य विषय होते हैं, मतलब ऐसे विषय जो सभी छात्रों को लेने अनिवार्य होते हैं, और अधिक से अधिक विषय कैसे होते हैं? ऐच्छिक होते हैं। विद्यार्थी जो है वो अपने अनुसार विषय को चुन सकता है। ऐसे विषय ऐच्छिक विषय कहलाते हैं। कुछ अनिवार्य विषय होते हैं और अधिक से अधिक ऐच्छिक विषय होते हैं, उसको कहते हैं कोर पाठचर्या। ठीक है, कोर क्यूरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? प्रच्छन्न पाठचर्या की जो अवधारणा है उसको सर्वप्रथम सन 1968 में फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में प्रयोग किया। तो जो प्रच्छन्न पाठचर्या है, हिडन क्यूरिकुलम है, उसको सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? प्रच्छन्न पाठचर्या की जो अवधारणा को सर्वप्रथम 1968 में प्रयोग किया गया। किसके द्वारा प्रयोग किया गया? फिलिप जैक्सन के द्वारा प्रयोग किया गया, और उन्होंने अपनी पुस्तक में उस बात का जिक्र किया था। कौन सी पुस्तक? लाइफ इन क्लासरूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न पाठचर्या हिडन करिकुलम क्या है? तो इस प्रकार की पाठचर्या को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। छात्रों को ऐसा कुछ अधिगम करने को मिलता है जो कभी उनके विषय में पाठ में ना तो पढ़ाया जाता है और ना ही इसे प्रार्थना सभा में बताया जाता है। तो जो प्रच्छन्न पाठचर्या होती है वो किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं होती है। इसे क्या करते हैं? इसे विद्यालय द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, और छात्रों को ऐसा कुछ अधिगम करने को मिलता है, ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जो उनके विषय में ना तो विषय में पढ़ाया जाता है, ना ही शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है, और ना ही इसे प्रार्थना सभा में बताया जाता है। विद्यार्थी क्या करते हैं? कैसे सीखते हैं? से किसी और को देखकर वह सीखते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षक आपस में बात कर रहे हैं तो विद्यार्थी उनके जो व्यवहार होंगे उसको अनुकरण करके अपने भी साथियों से उसी तरह का व्यवहार करेंगे। तो ये जो पाठचर्या होती है वो किसके अंतर्गत आती है? प्रच्छन्न पाठचर्या के अंतर्गत आती है। यह किसी विषय वस्तु में नहीं शामिल होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया में मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? तो शिक्षा प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठचर्या।
ठीक है। शिक्षक, छात्र और पाठचर्या, मतलब शिक्षक हो गया, छात्र हो गई और विषय वस्तु हो गई। शिक्षा प्रक्रिया में 3 घटकों का होना आवश्यक होता है, शिक्षक, छात्र और जो विषय वस्तु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना और बालकों की जो क्षमता है, योग्यता है और रुचि का विकास करना। तो सबसे पहले जो पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का चारित्रिक, नैतिक, ठीक है, शारीरिक, मनोशारीरिक सबका विकास करना और उनकी जो क्षमता है, बालकों की योग्यता है और रुचि है, उनका विकास करना, ताकि वो अपनी योग्यता और क्षमता को पहचान सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या की आवश्यकता क्यों है? सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, शिक्षण सामग्री का निर्धारण करने के लिए और विभिन्न विषयों में ज्ञान संचित करने के लिए। क्यों आवश्यकता है? एक सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए पाठचर्या की आवश्यकता है, उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए भी हमें पाठचर्या की आवश्यकता होती है, शिक्षण सामग्री का जो निर्धारण है उसको करने के लिए भी पाठचर्या की आवश्यकता होती है और विभिन्न विषयों में ज्ञान संचित करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? पाठचर्या की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की पाठचर्या में मानव जाति के अनुभव सम्मिलित होते हैं? ऐसी कौन सी पाठचर्या है, ठीक है, जिसमें मानव जाति के जो अनुभव होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं? तो अनुभव केंद्रित पाठचर्या में मानव जाति के जो अनुभव होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है। तो आज क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, उसका पार्ट 2 किया। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 3 करेंगे। बीएड 4th सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप अपनी सभी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बीएड 4th सेमेस्टर की सभी पीडीएफ 99 रुपीज़ की हैं, जिसमें आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों दिए जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।